हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है पाकिस्तानी उल हिंद भाई की वीडियो है। एक खातून जो है एक ड्रेस पहन के अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग के लिए लाहौर के एक मार्केट में गई थी। कट्टरपंथी और कुछ जाहिल मौलाओं ने और कुछ जाहिल वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। तो उस लेडीज के साथ क्या हुआ ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो मेरा मुल्क है वो तो एक कॉमेडिस्तान बना हुआ है, लेकिन आज की खबर जो है वो मेरे बर्थ शहर लाहौर से आई है। लाहौर का इचरा एक बाजार है अंदरून शहर का, वहां से एक बड़ी कॉमेडी वीडियो आई। कॉमेडी भी है और दिल दहला देने वाली भी है। दिल दहला देने वाली बन सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुक्र कि कुछ लोगों में थोड़ी सी अकल है, लेकिन जो हमारी वैसे अवाम है वो इतनी पागल है कि वो हिंदू हमें सही ताना मारते हैं। जो इंडियंस हैं वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बेचारों को इस्लाम का भी काख नहीं पता बस, लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। तो इनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, इनको कुरान की आयत भी नहीं पढ़नी आती, इनको ये भी नहीं पता कि कुरान क्या है। अभी एक वीडियो कल से वायरल हुई भी है और बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया हुआ। वो ये तस्वीर है कि इसमें ये प्रिंटेड कपड़े हैं, यानी ये किसी ने अपनी फैक्ट्री में इसको प्रिंट किया होगा और फिर पाकिस्तान की दुकानों में या इवन अरब की दुकानों में बेचा होगा। और कोई भी दुनिया में कुछ बड़े से बड़ा यहूदी क्यों ना हो, गुस्ताख हिंदू क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, वो भी इस तरह की जिसारत नहीं कर सकता कि कपड़ों के ऊपर कुरान की आयत लिखते हैं। ये इतने पेंडे हैं, ये इतने डफर हैं। मुझे जगह याद आ रही है कि इस तरह के पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होंगी, जाहिर बात है अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं, ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता हो बगैर था इधर टॉयलेट लिखा हुआ है। तो अरबी को देख के ही पागल हो जाते हैं। अब ऐसे है जैसे मेरे जहन में आ रहा है कि अगर फर्ज करें कुरान की जो आयत है खंजीर वाली, अगर कुरान का जो सफा है उसमें बाकी सारे वर्ड्स मिट चुके हों और सिर्फ खंजीर लिखा हुआ हो, तो ये उसको भी चूमने लग जाएंगे। इतने बेवकूफ है। तो बहरहाल वीडियो ये वायरल हुई। एक बेचारी लड़की, उसने ये प्रिंटेड कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी में कुछ हरूफ लिखे हुए थे, यानी हलवा, कुत्ता, बांदर, हाथी, इस तरह अरबी की जबान है, अरबी जबान है, लेकिन वही कन्वर्टेड है ना, इनको ज्यादा ही मस्ती आई होती है। इनको पता कुछ नहीं होता कि क्या लिखा हुआ, बस चुम चाट के ऊपर रख देना इन्होंने। तो मैं वो पूरी वीडियो वो वाली नहीं चलाऊंगा क्योंकि उसमें उस लड़की की शक्ल भी बेचारी की नजर आ गई है। तो ये जाहिल जंगली जानवर, कुत्ते बिल्ले भेड़िए हैं, इनको पता कुछ होता नहीं, तो ऐसी उसकी बेचारी की जान खतरे में आ जाएगी। तो बहरहाल ये एक लड़की ने ये प्रिंटेड कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। ये मोस्टली कई लोग कह रहे हैं ये हलवा है, ये हलवा लिखा हुआ है। जाहिर बात है मौलवी तो हलवे के ऊपर वैसे ही टूट पड़ते हैं, तो अब वो हलवा अगर किसी औरत के ऊपर लिखा होगा तो फिर तो हलवा भी इन्होंने चीर फाड़ देना और औरत को भी चीर फाड़ देना। तो ये बेचारी लड़की, इसको खौफो हरास दहला दिया, इसको डरा दिया। ये बैठी जब नीचे तो कुछ पेंडे वहां पे क्या कह रहे हैं, पेंडे कह रहे हैं वो इन्होंने कुरान की आयत लिखी हुई है, इसे कुरान की आयतों की बेहुरमती कर रही है, उसके ऊपर अपनी पिठ रखी हुई है। ये वो बेचारी डरी भी, उसने अपना मुंह फिर छिपाया, उसने कहा नहीं मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की वगैरह वगैरह। तो पुलिस बुला ली इन्होंने, शुक्र पुलिस बुला ली। तो पुलिस बुला के क्या हुआ जी, ये पुलिस वाली अब हर एक को इस मुल्क में अपने ईमान के होने का पहले गवाही देनी पड़ती है। हर एक को पहले ना आयतें शायतें नमाजें नमूजें पढ़नी पड़ती हैं, बताना पड़ता है हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, फिर कहते हैं जरा रुको जरा सब्र करो। इतने बेवकूफ लोग हैं। तो ये बेचारी लड़की पुलिस वाली, आई मीन सल्यूट टू हर। तो सुनिए वो बेचारी क्या कह रही है। 1 साल से हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तो लड़की आई और वो उठा के इनको बेचारी को कपड़े डाल के, कुछ पुलिस के जवान भी साथ आए और लेके यहाँ से चले गए। और पेड़े ने नारा भी लगा दिया गुस्ताख रसूल के है कि सजा सरदार से जुदा। इनको तो सड़क पे, वाकई इनको सड़क पे खड़ा करके ना इनको छित्रम छित्री करना चाहिए। जो ये एम ही बन जाते हैं। इसमें गुस्ताखी क्या है, हलवा गुस्ताखी है, रसूल है सरतान से जुदा। इतने भेड़िए हैं। वो बेचारी मासूम औरत, उसका सर तन से जुदा करने पे ये तुले हुए थे। तो ये जंगली जानवर बहरहाल उसके ऊपर टूटने वाले थे। शुक्र पुलिस आ गई। वो पुलिस में भी एक खातून थी, उनको भी बेचारी को पता था कि यार ये क्या लोग हैं यार, ये
तो लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा कॉमेडी बात ये बताता हूँ कि जब वो लड़की थाने गई तब भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि ओए उल्लू के पठों जाहिलों, ये कुरान की आयत नहीं है, ये अरबी के नॉर्मल वर्ड्स हैं। सुनिए जरा वहां पे जाके इन्होंने क्या बयान दिलवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शरबानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए नाल मौलवी बैठा आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक आप ये कुर्ता उतार दें और नंगी फिरें, यहाँ पे हमारी लॉटरी लग जाएगी। ये बगैर तो ठरकी है अंदर से, कोई पता नहीं, इनसे कोई चीज बैद नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताख। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़्त हुआ और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी। खातून भी माजरत करेगी? किस बात पे माजरत करेगी? के ऊपर हलवा लिखा हुआ अरबी में है, इस बात पे माजरत करेगी। और ये देखो, ये सारे मौलवियों की शक्लें देखो इन बगैरतों की, इनमें से इन जाहिलों में भी, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो गुस्ताखी का जो कार्ड है बड़ा यूजफुल, इनकी शक्लें देखो। यही तो वक्त होता है कि इनके पास कोई आके इनको कोई अहमियत मिलती है, वरना इनको तो इनकी तरफ तो कोई थूक भी ना फेंके इन बगैरतों की तरफ। कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी उसके मुतालिक भी बात। हाँ जी बोलो जी। ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन क्या गलती हुई है? बगैरता हलवा लिखना पे ये गलती है? ये वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है। अरे कितने ये डरे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा बोल के, ओ ये बगैरतों, ये अरबी के अल्फाज है, इसका कुरान की आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे। वो डरी हुई बेचारी। यानी इससे ये कह रहे हैं, इससे ये मैसेज ये भेज रहे हैं कि वाकई अगर अरबी में कोई चीज लिखी भी हो तो वो भी नहीं पहननी। और ये बाद में लोगों ने बताया कि ये अरब में ये सूट बना है, ये अरब का प्रिंट है, वहां पे अरबी लोग पहनते हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो तो इतने जाहिल नहीं है, वो तो इतने डफर नहीं, उन्हें तो पता है कि हलवा हलवा होता है, वो कुरान शरीफ की आयात होती है। तो ये इतने तो ये माफ कर दिया गया, इन्हें माफ कर दिया गया है। अड्डा तू किसी जस्टिस काजी फैज इसे दा साला। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है। अरबी तो लिखी हुई है, लेकिन बेचारी डरी हुई, बेचारी वो क्या करे, वो तो सहमी हुई है बेचारी। और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। माफी मांग, किस बात की माफी मांगती हूँ? देखो कितना खौफो हरास है इनको, सबको पता है कि यार ये तो अरबी है, नॉर्मल वर्ड है, लेकिन फिर भी इतने डरे हुए हैं, फिर भी माफिया मांग रहे हैं। मौलवी जो साथ खड़े हुए, ये ऐसी पढ़ी है शक्ल वाले मौलवी, वो भी बड़े मजे से कह रहे हैं नहीं जी वो उससे ना गलती हो गई। क्या गलती है इसमें? सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। आपको वो बेचारी की आवाज रोने वाली होगी। वो मौलवी कह रहा अपना वो भी तुनका बीच में डाल दो, उसे अपनी जमात का जो किस्सा है ना वो भी बीच में डालना है, हम सुन्नी है सुन्नी। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइमी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा से। पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए आपको गवाहियां देनी पड़ती हैं हर एक कदम के बाद। हम तो यही कह रहे हैं बड़े अरसे से, इस आग में सब जलेंगे, सबकी बोटियां होंगी, और ये जब तक डंडा इन बगैरतों के ऊपर नहीं फेरा जाएगा, बंदा इनको वो जिसने नारे लगाए ना, जिन्होंने 3-4 लोग होंगे जिन्होंने इशारत की होगी कि जी गुस्ताखी होगी, उस तरह के लोगों को वही वो जो पंजाब पुलिस जिंदाबाद वाला जो वीडियो क्लिप है ना, इनको पंजाब पुलिस के हवाले करके वड्डा 8 नंबर का छितर ओ पवाना चाहिए। सारे खड़े हो जाओ, चलो। फिर ये सीधे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये हमने देख लिया हुआ है कि ये बहादुर जितने बनते हैं ना मजहब के नाम पे, क्योंकि वैसे तो आगे पीछे इनको कोई रोटी भी नहीं कोई पांदा, तो जब इनको सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इनको मिलती सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस तब है जब ये मजहब का कार्ड यूज करते हैं। कहीं कुर्ता उतार दें आप,
हैं कुर्ता उतार दे, कोई बंदे के पास बंदूक हो, बॉडीगार्ड 3-4 हो साथ, उनको वहीं पे छितरम छितरी करके कहो बगैरता ये हलवा लिखे है, वो ये हलवा लिखे है, पागल दिया पुतरा जाहिल आदमी। तो ये बहरहाल इस मुल्क का हाल है। ये इतने डफर हैं, इन्होंने ये जो आग लगाई गुस्ताखी के नाम पे, इन्होंने शुरू में ज़ियाउल हक ने इसको पॉलिटिकली यूज करना था, उससे पहले भुट्टो ने इनको अपीस करना था मुसलमानों को, इस्लामाइजेशन पाकिस्तान की और वही बात आ जाती है इंडियन जिनको ताने मारते हैं कि वो बगैर तो कन्वर्टेड मोमिनो, तुम इनको कख नहीं पता इस्लाम का। अरब से ये ड्रेस आया, अरबी औरतें ये देखें वहां पे खूब पहनती हैं, कोई किसी को वहां पे, क्योंकि वहां पे डफर कन्वर्टेड मोमिनीन्स नहीं है ना, वो भी वैसे डरी हुई, वो भी अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती उन्हें नहीं पता कि मौलवी पीछे से देखने में खुश हो जाएंगे ये एक कॉमेडी कौम है, कॉमेडी जाहिल और डफर, एक से बढ़कर एक डफर बैठा हुआ है। तो खैर एनीवे, शुक्र ये कुछ ज्यादा खतरनाक काम नहीं हुआ, वरना यहाँ पे इतने भेड़िए हैं। प्रियंका कुमार के साथ क्या हुआ, मशाल खान के साथ क्या हुआ, इस तरह के सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ब्लास्फेमी की पूरी प्लेलिस्ट है और उसी ब्लास्फेमी की प्लेलिस्ट के अंदर ये भी जाएगा। अभी 2 दिन पहले इन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया। तो इस आग में सब जलेंगे, और सिर्फ ये मजहबी आग में नहीं जलेंगे, क्योंकि वही कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो ना ये इस्लामी बन सके, ना ये मॉडर्न डेमोक्रेसी बन सके, कुछ भी नहीं बन सके, तो डफर हो गए। अरब जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे की तरफ देख रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई आगे जाना है। अभी MBS की एक वीडियो आई जहाँ पे वो खातून के साथ बैठ के कह रहे थे कि हमने 30 साल वेट नहीं करना इन जाहिलों के लिए, ये जो जाहिल हमारी इस तरह के पाकिस्तान में बैठे हुए वैसे वहां पे भी बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि हमने वेट नहीं करना। उनको समझ आ गई है कि आगे जाने के लिए ये जो तकियानूसी जो अकायद के ऊपर इन्होंने अपनी मॉडर्न मुल्कों को बनाने का ख्वाब सर पर सजाया हुआ है, वो हो ही नहीं सकता। सुनिए क्या कह रहा है। لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا। वो कह रहा हमने 30 साल वेट नहीं करना है इन डफरों के लिए, इन जाहिलों के लिए, अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमने आहिस्ता आहिस्ता नहीं करना है, इनको डंडा तोड़ के रख देना और डंडे इनको जाने हैं। और मजा एंड में ये आना है कि जितने इस तरह के जाहिल और डफर लोग हैं, क्योंकि सऊदी अरब आगे जा रहा है, सऊदी अरब ने आगे चले जाना, और फिर ये जो यहाँ पे जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, बड़े हीरो बनते हैं, वहां पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, इनको पकड़ लिया जाएगा और उनको छितरम छितरी होगी, जिस तरह वो लाल टोपी की हुई। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, हंसी भी आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए इतना है, अगली वीडियो तक। पाकिस्तानी मुल्हिद भाई ने जो बातें बताई, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, उन्होंने बहुत सारी पाकिस्तान के बारे में बातें बोली, और जो भी बोला उन्होंने बहुत सच बोला। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर धर्म के, मजहब के ठेकेदार इतने हैं कि हर गली नुक्कड़ में आपको मिल जाएंगे, जो लोगों के दिमाग के अंदर सिर्फ एक मजहब का चूरन बेच के अपनी दुकानें चला रहे हैं। चूरन लोगों के जहन में चला गया, उसको निकालना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाई के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे सभी को पता है कि पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है और वहाँ से किस किस्म के नौजवान निकलते हैं पढ़ाई करके। तो जो ये हादसा होते होते बचा, जिस तरह से वो ब्रेव पुलिस लेडी आई, वो DSP लेडी थी, उन्होंने जो है उस खातून को बचाया, उनके ऊपर जो है दूसरा कपड़ा लगा के उनको उस भीड़ से उठा के ले गई। अगर टाइम पे पुलिस नहीं आती तो हो सकता था कोई भी बड़ा हादसा उस खातून के साथ हो सकता था। अब दूसरी बात आती है, जबकि वो एक मुस्लिम खातून थी, अगर उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है, होते होते बचा है, तो अगर किसी दूसरे मजहब की खातून होती या दूसरे मजहब की महिला होती, चाहे हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन होती, चाहे अगर वो सिख होती, तो उसका क्या हर्ष होता है। ये तो हमारी इमेजिन से भी परे है। इतनी देर लगाते नहीं वो लोग। जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, वो शब्द मैं अपने मुंह से भी नहीं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे धर्म में इस टाइप के शब्दों को निकालना भी मुंह से एक तौहीन समझते हैं, गलत समझते हैं, और हमारी संस्कृति में ये चीज़ें हमको सिखाई नहीं गई, क्योंकि इंडिया एक का जो सबसे बड़ा हम जिसको मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, हमारा वो फिलॉसफी है। तो और साथ साथ ही
इसी मजहब के चक्कर में पाकिस्तान आज इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। इतने सालों से न तो तरक्की कर पाया, न एजुकेशन में तरक्की कर पाया, न मेडिकल में तरक्की कर पाया, न अपनी पॉलिटिकल में तरक्की कर पाया, न मेडिकल फील्ड में वो तरक्की कर पाया। हर फील्ड में वो पीछे ही रहा। क्यों? वहाँ हर जगह पे एक मजहब का चूरन जो बेचा जाता है, जिससे वहाँ की राजनीति चलती है। वहाँ के मौलाना हजरात लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, उसी के ऊपर ही जो है पूरी कौम चलती है। और तीसरी बात, जिस सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ था, वो लोग इतनी तरक्की कर गए हैं। उन्होंने इवन यहाँ तक भी बोल दिया, जो शेख साहब थे उन्होंने बोल दिया कि हम इनके पचड़े में नहीं पड़ेंगे, इनके लफड़ों में नहीं पड़ेंगे। हमने अपने देश को आगे ले जाना है, आगे तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, और हम वो सब काम करेंगे जो आज की जनरेशन, जो आज का युग, आज का समय जो चल रहा है, उस समय के साथ हम चलेंगे। नहीं तो हम भी इनकी तरह बहुत पीछे रह जाएंगे। तो और ख़ासकर पाकिस्तानी जो भाई है जिनकी ये वीडियो है, उन्होंने भी पाकिस्तान को खूब अच्छी तरह से लताड़ा, खूब अच्छी तरह से धोया। पाकिस्तान में रहते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान को धोया और बहुत सच्ची बात बोली उन्होंने। मैं इनके चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मॉब लिंचिंग इनके वहाँ आम बात है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जिसमें आप लोगों ने करीब 1 साल या 1 साल से ऊपर की बात हो गई होगी, मेरे ख्याल से 2 साल के आसपास हो गई होगी ये बात, जब एक श्रीलंकन निवासी को इन्होंने एक फैक्ट्री में, वहाँ जो है टेक्सटाइल कंपनी में वो जॉब करते थे पाकिस्तान की, वहाँ पे इन्होंने उसको जिंदा जला दिया था पाकिस्तान में। ऐसी मॉब लिंचिंग हुई थी वहाँ पर भी। तो ये मैंने बोला ना, अगर वो, क्योंकि वो श्रीलंकन बंदा था तो उसके लिए उनको टाइम नहीं लगा। ये थोड़ा सा इनके धर्म की थी, इसलिए थोड़ी सी इन्होंने रियायत बरतने की कोशिश की, और साथ साथ फिर पुलिस भी आ गई और पुलिस ने भी उनको बचाया। तो ये बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो इस तरह से ये जो मजहबी और ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये पाकिस्तान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये हर तरफ से पीछे रह गए। ना तो ये मजहब को फॉलो करते हैं, ना ये कंट्री के कानून को फॉलो करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी, अपना राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करने की कोशिश कर दीजिएगा। और थैंक यू, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।